नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम पर। अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर ली है और अपने ही गांव या वार्ड में सरकारी मनोदय पर नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के अलग अलग जिलों में आंगनवाड़ी सह केंद्र सेंटर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती का क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर के लिए पदों पर आवेदन किए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल मेरिट के आधार पर आवेदन किया जाएगा। कि कैसे आवेदन कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, चयन कैसे होगा, आवेदन कैसे करना है और अपने ज़िले की भर्ती कैसे चेक करनी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानिए यह भर्ती क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार गांव में आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं उसी प्रकार आंगनवाड़ी सह क्रेच सेंटर भी संचालित किए जा रहे हैं। यह चयनित केंद्रों पर 2 पदों पर भर्ती होगी। पहला है एक क्रेच वर्कर, दूसरा है एक सहायक क्रेच वर्कर। मतलब एक सेंटर पर 2 लोगों की नियुक्ति होगी। यदि आपके पंचायत में कई वार्ड हैं तो उसी हिसाब से पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। भर्ती किस आधार पर होगी, तो यह भर्ती पूरी तरह से संविदा भर्ती आधारित होगी। अगर आपने गांव या वार्ड में ही नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें जो है कि महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, पुरुष के लिए नहीं है, सिर्फ महिला के लिए आवेदन है। अब बात करते हैं कि योग्यता क्या होने वाली है। तो इस पद के लिए योग्यता आपको रहने वाली है 10वीं पास या फिर 12वीं पास। अब बात करते हैं कि 10वीं पास किसके लिए है, तो सहायक क्रेच वर्कर्स के लिए जो कि आपको निकाली गई है उसके लिए आपको 10वीं पास रखी गई है। जो सहायक क्रेच वर्कर हैं उसके लिए। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो क्रेच वर्कर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता रखने वाली है 12th पास। जी हाँ, अगर आप 12th पास हैं, आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में देख सकते हैं 12th पास हैं, तो क्रेच वर्कर के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण रखा गया है और सहायक क्रेच वर्कर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 35 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और बात करते हैं कि मनोदय कितना मिलेगा आपको। क्रेच वर्कर्स के लिए 5500 प्रति माह लिखा गया है और क्रेच वर्कर सहायक के लिए 3,000 रुपया प्रति माह मनोदय भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिया गया है। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब अगर आपको सबसे पहले अधिक शैक्षणिक योग्यता, जो कि अगर आप हायर एजुकेशन, मतलब जैसे कि अगर आप 12th पास हैं उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि योग्यता समान है तो उसके अंक, जिसके अंक अधिक होंगे उसका चयन पहले होगा। यदि अंक भी समान है तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसको आवेदन कर सकता है। तो ध्यान रखिए, जिस वार्ड के लिए भर्ती निकाली गई है उसी वार्ड का निवासी आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं कि दूसरे वार्ड के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आवेदन के साथ साथ आवासीय प्रमाण पत्र देना जरूरी भी है आपको। इसके लिए आवासीय अगर आपने नहीं बनवाया है तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य होगा। किन लोगों का चयन होगा, बात करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामला है या किसी न्यायालय से दंडित किया गया है तो आप इस आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे भरना है। तो इच्छुक उम्मीदवार जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं, यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है, ऑनलाइन आपको आवेदन नहीं करना है। इसके लिए आपको सिवान जिले के NIC वेबसाइट पर siwan.nic.in, मतलब आपको अपने ज़िले में, अगर आप जिस भी ज़िले से हैं आप वहाँ पे सर्च मारेंगे। जैसे आप भागलपुर ज़िले से हैं तो भागलपुर के NIC वेबसाइट, या जिस भी ज़िले से हैं आप उसके NIC वेबसाइट से सर्च करेंगे। मैंने यहाँ पे NIC वेबसाइट सिवान के ज़िले से सर्च नोटिस सेक्शन में, रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाकर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस फॉर्म को, आवेदन को डाउनलोड करके उसके बाद सही उसमें भर के आपको पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी CDPO कार्यालय में भेजना होगा। पूरी जानकारी आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भी भरना है। याद रखिए, यह आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस आवेदन की अंतिम तिथि है, फॉर्म विज्ञापन जो जारी हुआ है उसके 15 दिनों के अंदर आपको आवेदन भेजना होगा। आवेदन के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करना है, तो आपको मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके बाद उच्च शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर आपने हायर एजुकेशन, मतलब कि जैसे कि आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप उसका भी
प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद बात करें आधार कार्ड का आपका फोटोकॉपी लगेगा, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास इस पोस्ट के लिए अनुभव है तो आप इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे। आवेदन पत्र भरते समय सबसे बड़ी गलती मत कीजिए, जो फॉर्म में जो विज्ञापन संख्या मांगी जाती है, जैसे यहाँ देखिए आवेदन पर पत्र लिखा गया है, विज्ञापन संख्या लेके डैश दिया गया है, तो आपको विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है, विज्ञापन संख्या 1/2026 आपको यही भरना है। उसके बाद बात करें आवेदित पद का नाम, आप किस पद पर पोस्ट भरना चाहते हैं तो आपको वो भरना है। जैसे आप अगर सहायक क्रेज वर्कर के लिए भरना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सहायक क्रेज वर्कर भरेंगे, यानी अगर क्रेज वर्कर भरना है तो सिर्फ क्रेज वर्कर भरेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम भरेंगे, उसके बाद जन्म तिथि भरेंगे, माता का नाम भरेंगे, पिता का या पति का नाम भरेंगे, आधार कार्ड नंबर भराएंगे, उसके बाद वार्ड संख्या जो आपका है वो भरेंगे, उसके बाद अस्थायी आवास यानी पूरा पता भरेंगे, उसके बाद पत्राचार का पता जो आप जहाँ रहते हैं उसका पता भरेंगे। उसके बाद फिर कौन से श्रेणी में आते हैं, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आप उसको टिक करेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही भरेंगे। उसके बाद शैक्षणिक विवरण में बात करें कि मैट्रिक में विषय भरेंगे, आपका कौन सा विषय था, फिर उत्तीर्ण का कार्य भरेंगे, उसके बाद फिर प्राप्तांक भरेंगे, उसके बाद फिर प्रतिशत आपका कितना मार्क्स आया है वो भरेंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे। उसके बाद फिर सेम उसी तरह इंटर का भरेंगे और फिर स्नातक का भी भरेंगे। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो कॉलम संख्या 14 में आप क्रम संख्या 1 डाल के संस्थान का नाम भरेंगे, उसके बाद पदनाम भरेंगे, उसके बाद कितने वर्ष की अवधि आपके पास एक्सपीरियंस है वो भरेंगे, उसके बाद कार्य विवरण भरेंगे। उसके बाद संलग्न किए गए कागजातों की सूची में आप मतलब पहले पे भरेंगे, जैसे कि अगर आपने मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र लिखेंगे, उसके बाद फिर इंटर का प्रमाण पत्र लिखेंगे, अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, फिर उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, फिर आधार कार्ड, इसी तरह से आपको क्रम बाय क्रम लिखना है। उसके बाद अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे ऊपर में लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसमें लिखा गया है स्व अभिप्रमाणित पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आप वहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे यह घोषणा मेरे द्वारा जानकारी के आधार पर सत्य है, भविष्य में कोई भी प्रतिकूल, यहाँ पे आप दिनांक भरेंगे, दिनांक लिख के उसके बाद फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे अपना, और फिर आवश्यक दस्तावेज के साथ आप इसे भेज देंगे। आपको आवेदन कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है ये भी आपको बताते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज को संलग्न करें, मतलब अटेस्टेड करें, सभी दस्तावेज पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आप इसे संबंधित सचिव सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मतलब CDPO कार्यालय, आपको यहाँ एड्रेस हम दिखाते हैं, रुकिए। जी हाँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे CDPO कार्यालय, जो भी आपका जिलाधिकारी होगा वहाँ के कार्यालय के पते पर निबंधित डाक रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। ध्यान रखें कि विज्ञापन जारी होने की तिथि के 15 दिनों का आवेदन पहुँच जाना चाहिए। 15 दिनों के अंदर हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां जाकर आवेदन जमा करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। करते हैं गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को बिना किसी सूचना के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। इसलिए आवेदन भेजने से पहले एक बार सभी जानकारी अच्छी तरह से जाँच लें और भरे हुए आवेदन की फ़ोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। मेरिट लिस्ट का जो चयन होगा वो आगे के सभी दस्तावेज अपडेट संबंधित या जिले की NIC वेबसाइट पर जारी की जाएगी, इसलिए समय समय पर वेबसाइट जरूर चेक करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है बिहार मिनी आंगनवाड़ी सह क्रेच भर्ती 2026 की पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही बिहार की नई भर्ती और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए BR एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।